हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज हम वीडियो देखेंगे मुफ्ती सलमान अज़हरी जी का, और वीडियो का टाइटल है सहाबा ने जब हुजूर से जन्नत मांग ली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जब सहाबा ने हुजूर से जन्नत मांग ली तो क्या हुआ, और इसमें देखने से हमें क्या जानने को मिलता है। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं, वीडियो देखते हैं, बाकी की बातें हम करते हैं वीडियो देखने के बाद। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसा मुख्तार बनाया है कि वो दीनी मामलात में जिसको चाहें जो चीज़ हलाल फरमा दें वो हलाल है, जिसके लिए जो चीज़ हराम फरमा दें वो हराम है। ये खुसूसियत फिर इस्लाम में किसी दूसरे को नहीं मिलेगी, ये खुसूसियत किसी दूसरे को नहीं मिलेगी। आज अगर आपने किसी शरीयत के हराम करदा चीज को हलाल कह दिया और हलाल जो शरीयत में है उसको हराम कह दिया तो सिर्फ गुनहगार नहीं, काफिर हो जाओगे, इस्लाम से निकल जाओगे। शरीयत के हलाल को हराम, अगर मिसाल के तौर पर किसी ने कह दिया शराब हलाल है, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, सिर्फ वो गुनहगार नहीं, पीने वाले की बात अलग है, पी रहा है, हराम समझ के पी रहा है, गुनाह कर रहा है, गुनाह कर रहा है। लेकिन अगर किसी ने कहा ये हलाल है, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, वो काफिर हो गया। नमाज को अगर किसी ने कह दिया ये हराम है, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, वो इस्लाम से खारिज हो गया। तो ये तो सिर्फ शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है, उनका इख्तियार है कि वो जिस चीज़ को चाहें हलाल फरमाए, जिस चीज़ को चाहें हराम फरमाए। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहें अता कर दें। अता करने के बारे में अगर देखा जाए तो दुनिया में भी बेहिसाब अता किया, आखिरत में भी बेहिसाब अता किया। सहाबा का तो ये अकीदा था मेरे अजीज़ों, दुनिया में कोई अपनी ताकत से कुछ न कुछ चीज़ें अता कर सकता है, लेकिन सहाबा ने हुजूर से मांगा तो कौन सी चीज़ें मांगी? सीधे जन्नत मांगा है, सीधे जन्नत मांगा है। अब मुझे ये बताओ, जो दुनिया में जन्नत तकसीम कर सकता है, क्या वो अपनी कब्र अनवर से हमको रिस्क तकसीम नहीं कर सकता? मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। यह हमारे इमाम ने हमें सिखाया है। जो रसूल दुनिया में ये कह दे अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, सअद फिल जन्ना, अबू उबैदा फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, ज़ैद फिल जन्ना, रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन, ये 10 लोगों के नाम गिनाए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और कहा ये जन्नत में है, ये जन्नत में है, ये जन्नत में है। मुझे बताओ, जन्नत किसी घर का नाम है जो दुनिया में जिसकी टिकट कोई भी बांटे? आप में से है किसी को इख्तियार? ये सिर्फ वही तकसीम कर सकता है जिसे अल्लाह ने इख्तियार दिया है। तुम जिसे चाहो जन्नत दे दो, और जिससे रसूल मुंह फेर ले उसके लिए दोज़ख है। हम जन्नत किसको मानते हैं? जो रसूल के दर से ही मिले। अब मुझे ये बताएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इख्तियार नहीं है तो और क्या है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिनको दुनिया में कह दिया वो जन्नती, अब यकीन के साथ वो जन्नती हैं, इसमें कोई शक नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जन्नती होने में शक नहीं कर सकते, वरना रसूल के फरमान पे आपका शक आ जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत की यहाँ पर तकसीम कर दी। अब यहाँ छोटी छोटी सी बातों पर उलझे हुए हैं। इतनी बड़ी चीज़ दी है रसूल पाक ने, इतनी बड़ी चीज़। अब इसमें क्या क्या गारंटी मिलती है मालूम है? क्या क्या गारंटी? अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह फरमा दिया कि अबू बकर फिल जन्ना, मतलब क्या है? अबू बकर जन्नत में है, ये फरमा दिया। अब इस एक लफ्ज से हुजूर ने क्या क्या दिया मालूम है? सबसे पहली चीज इस बात की गारंटी दे दी कि इनका खात्मा ईमान पर होगा, बगैर इसके तो जन्नत नहीं है, ये गारंटी मिली। और दूसरी चीज हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया अबू बकर फिल जन्ना, जन्नत में है। इसका मतलब है दूसरी गारंटी मिली, कब्र में जन्नत की खिड़कियां खुल जाएंगी। तीसरी गारंटी ये मिली, क़यामत के दिन हिसाब किताब आसान हो जाएगा।
चौथी गारंटी ये मिली कि तुम पुल सिरात से आसानी से गुजरोगे, इसलिए कि हुजूर ने जन्नत की जो खबर दी उससे पहले ये सारी चीजें निकल गई। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी चीजें जब किसी को नवाज रहे हैं, अब अगर हम अपने घरों की फरियादें मेरे आका को सुनाएं तो किसी और को क्या तकलीफ है, किसी और को क्यों दिक्कत है? अल्लाह ने उन्हें अता किया है और उम्मत को नवाजने के लिए ही अता किया है। रसूल को भेजा ही इसलिए है कि भोली भाली उम्मत की वो दस्तगीरी फरमाए, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी किया और बाद वफ़ात भी कर रहे हैं, बाद वफ़ात भी कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, इख्तियारात की बात अब मैं आपको बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में इख्तियारात कितने रखते थे ये तो हम हिसाब नहीं कर सकते। नमाज़ों के मामले में हुजूर ने जो फरमा दिया वो शरीयत है, रोज़ों के मामले में जो हुजूर ने फरमा दिया वो शरीयत है। अब एक सहाबी आए, देखिए यहाँ मेरे आका का इनाम और इकराम और आपकी अताएं, कानून सबके लिए बराबर है। आज जो जज है वो भी किसी को कानून से अलग नहीं कर सकता, उसके पास भी इख्तियार नहीं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कानून साज हैं, कानून बनाने वाले। वहां पर किसी के लिए एक्सेप्ट रखा जा सकता है। एक साहब आया है, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं रोज़ा तोड़ लिया, रोज़ा रमज़ान का रोज़ा मैंने तोड़ लिया, खा लिया, क्या करूं? कहा कफ़ारा है, जानबूझ करके जो रोज़ा तोड़ेगा कफ़ारा है। क्या है कफ़ारा? कहा या तो एक गुलाम को आज़ाद कर, या तो फिर 60 रोज़े कंटिन्यू रख, 2 महीने कंटिन्यू रोज़े रखना। एक रोज़ा जिसने छोड़ा उसका कफ़ारा है 2 महीने रोज़ा रखने पड़ेंगे, या तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिला। उस साहबी ने कहा ला अजीदु शैअन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये तीनों में से मेरे से पास कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा हूं नहीं कि गुलाम आज़ाद करूं, और इतनी ताकत नहीं है कि 60 दिन के रोज़े रखूं। एक ही तोड़ दिया, 60 कहाँ रखूं? और 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने की बात मेरी ताकत से बाहर है। ये 3 ऑप्शन थे, लेकिन तीनों करने की ताकत नहीं थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जा, अब इसके बाद मेरा इख्तियार नहीं है, जो चाहे, अल्लाह का हुक्म था मैंने सुना दिया। नहीं, बिठाया, थोड़ी देर इंतज़ार करो। महफिल में एक साहब खजूरों का टोकरा लेकर के आए, खजूरों का टोकरा। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वो टोकरा उठाया, उस साहबी से कहा जा पूरे मदीने में ये खैरात कर दे, तेरे रोज़ों का कफ़ारा हो जाएगा। ये बांट दे, रोज़ों का कफ़ारा हो, तेरे एक जो तोड़ा है रोज़ा वो कफ़ारा हो गया। सुनो मेरे अजीज़ों, अभी यही बात ख़त्म नहीं। वो सहाबी खजूर का टोकरा लेते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, पूरे मदीने में मुझसे ज़्यादा गरीब कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, किसको तकसीम करूं, किसको खिलाऊं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू खुद खा ले, कफ़ारा अदा हो जाएगा। ये है शान इख्तियार, इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की असमत ये है। इसीलिए हमारे मुर्शिद ने फरमाया जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहें अता कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहें अता कर दें। मेरे अजीज़ों, ये दुनियावी शान है। आखिरत का मामला तो ये है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उस दिन भी इख्तियार दिया जाएगा, रसूल जिसे छू ले वो जन्नत में चला जाए। ये इख्तियार नहीं है तो और क्या है? इख्तियार नहीं है। हदीस पाक में है मेरे अजीज, जो लोग इख्तियारात मुस्तफ़ा के मुनकिर हैं, मैं समझता हूँ उनको ज़रा बराबर भी अकल नहीं होगी, पैदल हो चुके हैं। क्योंकि हदीसों में यहाँ तक पढ़ लिया कि एक आलिम भी शफात करेगा क़यामत के दिन, हाफिज भी, एक हाजी भी शफात करेगा, उसको शफात की इजाज़त दी जाएगी। तो रसूल पाक की शफात कैसे इनकार कर सकते? उनका इख्तियार कितना होगा? आओ मैं बताता हूँ इख्तियार कितना होगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन एक साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, मैं आपको कहाँ ढूंढूं, मैं कहाँ ढूंढूं? पूरे महशर के मैदान में 3 एड्रेस हुजूर ने बताए, 3 पते बताए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या तो तुम मुझे हौज़े कौसर पे देखोगे, मैं प्यासे उम्मतियों को पानी पिला रहा हूँ, या तो तुम मुझे
میزان عمل کے پاس دیکھو گے جہاں ترازو پر اعمال تولے جا رہے ہوں گے، یا تو پھر مجھے تم پل صراط پر دیکھو گے جہاں کوئی گر رہا ہوگا میں سنبھال رہا ہوں گا۔ یہ تین جگہ تم مجھے ڈھونڈ لینا، میں مل جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی رسول پاک کی رفاقت نصیب کرے۔ عزیزان گرامی، اب سنیے بات، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات قیامت کے دن کے بھی کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کبھی وہ ادھر امتیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ کو بچا رہے ہیں، کچھ کو فرشتوں کے ہاتھوں سے چھڑا رہے ہیں، یہاں تک کہ میزان عمل پر گئے، دیکھا ایک امتی کے اعمال تولے جا رہے تھے، فرشتے وہ ڈیوٹی پر مقرر ہیں۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جس بات کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی پورا کرتے ہیں۔ فرشتے اپنی ڈیوٹی پر پابند ہیں، وہ کسی کی روح رعایت نہیں کریں گے، نہ کسی کی محبت میں آ کر نہ کسی کی دشمنی میں آ کر۔ اللہ نے یہ دونوں صفتیں ان کو رکھی نہیں، وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، میزان عمل تولے جا رہے ہیں۔ ایک امتی کے اعمال رکھے گئے، گناہوں کا پلہ بھاری ہے، اٹھ گیا اوپر، جو بھاری ہوگا قیامت کے دن وہ اوپر جائے گا۔ دنیا میں جو بھاری ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے، قیامت کے دن جو پلہ بھاری ہوگا اوپر چلا جائے گا۔ نیکیوں کا پلہ اس کا نیچے رہ گیا، وہ رونے لگا زارو قطار، ہائے میری زندگی، مجھے دوزخ میں لے جایا جائے گا، پلہ گناہوں کا بھاری ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں عین اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ وہاں پہنچتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ملائکہ سے کہا ذرا پھر سے تولو، ذرا پھر سے تولو۔ وہ فرشتے کسی اور کے لیے ریپلے نہیں کریں گے، لیکن یہاں پر دور قیامت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ رب العزت کے نائب ہیں ان کا حکم ہے، فرشتے پھر سے میزان اٹھائیں گے، پھر اعمال رکھیں گے۔ اب جب اٹھانے لگیں گے، حضور فرماتے ہیں اپنے دامن سے وہ ایک چٹھی اٹھا کر اس کے نیکیوں کے پلے پہ رکھیں گے، اور پھر جب وہ فرشتے اٹھائیں گے تو نیکیوں کا پلہ اچانک بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلہ نیچے رہ جائے گا۔ اب وہ امتی بے اختیار رو پڑتا ہے، قدموں میں گرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا کون سا ایسا عمل تھا جو مجھے آج جنت کی طرف لے جا رہا ہے؟ سنو اے مسلمانوں، میلاد مصطفیٰ ہے، میں یہ آپ کو عمل بھی بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد ہے تجھے ایک بار غموں سے مارا ہوا تو تنہائی میں رات میں بیٹھ کر مجھ پر درود بھیجا تھا، میں نے وہ اپنی چٹھی میں رکھا اور اس کو تیرے نیکیوں کے پلے پر رکھا، وہ سب سے بھاری ہو گیا۔ مفتی سلمان انصاری جی کا ویڈیو بہت ہی اچھا تھا اور انہوں نے کافی اچھا بیان دیا ہے، اور ان کے بیان مجھے کافی زیادہ پسند آتے ہیں جب یہ سمجھاتے ہیں اور جس طریقے سے یہ بولتے ہیں، مجھے ان کی ویڈیو کافی پسند آتی ہے۔ اور جب حضور کی بات آتی ہے تو چہرے پہ اپنے آپ ہی مسکراہٹ آ جاتی ہے، کیونکہ وہی سب کچھ ہیں اپنے بندوں کے لیے، اور دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، قبر میں بھی، اور جب انہیں اوپر جب ان کا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ جب بھی وہ ان کے کام آئیں گے اپنے بندوں کے لیے، اور ان کے لیے اللہ سے بھی دعا کریں گے کہ اگر ان سے کوئی لوگوں سے غلطی ہوئی ہے تو وہ ان کو معافی بھی دلوائیں گے۔ تو گائز کافی اچھی ویڈیو تھی، اور نبی سب سے بہت محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے، اور ہر کسی کو نبی سے بھی محبت کرنی چاہیے، کیونکہ جب وہ کرتے ہیں تو بندوں کو بھی کرنا چاہیے۔ تو ویڈیو کافی اچھی لگی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اور تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔